नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 40+ आयु का मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो हथेली के साइज से शुरू करेंगे। एक रेक्टेंगल हैंड है ये। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती भी होते हैं और मानसिक कार्य करके भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इन्होंने जानकारी दी कि ये कपड़ों का कारोबार है इनका, और पिछले कुछ समय से समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जानना चाहते हैं कि आगे इनका फ्यूचर कैसा है। तो हाथ का साइज काफ़ी परफेक्ट है और हाथ का रंग भी सकारात्मक है। इनकी सभी उंगलियों को देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले इनकी बुथ फिंगर को देखते हैं। बुथ फिंगर, लिटिल फिंगर कहते हैं जिसको, ये लंबाई में बहुत ही परफेक्ट है। ऐसी फिंगर जब भी होती है तो ऐसे लोग व्यावसायिक बुद्धि के ज़रूर होते हैं, मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि फिंगर सट के चल रही है सन फिंगर से। लेकिन इसके बावजूद ये अगर वाकई में कोई डॉट है तो फिर व्यवहारिक रूप से कहीं न कहीं व्यापार के मामले में या रुपए पैसे के मामले में थोड़ी कमतरता का सामना करना पड़ता है। कि डॉट लगता है मुझे, अगर नहीं है तो फिर ये क्वालिटी आप में नहीं होगी, ये निगेटिविटी आपके जीवन में नहीं होगी। अगर इस वास्तव में डॉट है तो फिर रुपए पैसे के मामले में और व्यापारिक मामलों में कहीं न कहीं थोड़ी कमी ज़रूर होगी। वैसे आपकी सभी उंगलियों पर एक खड़ी रेखाएं हैं, जो इस बात का संकेत है कि आपके व्यक्तित्व में एनर्जी काफ़ी है, आपका स्वास्थ्य काफ़ी बढ़िया है और धन को लेकर स्थिति चिंताजनक जैसी नहीं है। जब भी खड़ी रेखाएं होती है किसी के हाथों में इतनी सारी, मैंने हमेशा कहा है अपने वीडियो में कि ऐसे लोगों में जो सौर मंडल से ऊर्जा आती है इनके ग्रह नक्षत्रों पर, वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आती है। तो ऐसे लोगों में एक आकर्षण होता है, आत्मविश्वास बना रहता है, रुपए पैसे का फ्लो बढ़िया होता है। इसके साथ ही ऐसे लोग मिलनसार प्रवृत्ति के भी होते हैं, हमेशा दूसरे की मदद करने वाले ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। अब इनकी सन फिंगर देखते हैं। तो सन फिंगर की लंबाई भी काफ़ी बढ़िया है और मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है। और विशेष बात यह है कि इनकी शनि फिंगर और गुरु फिंगर दोनों की लंबाई करीब करीब एक जैसी है। तो एक बात मैं कह दूं कि निश्चित रूप से आप इस मामले में बेफिक्र रहिए, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बुरा समय कभी भी नहीं आएगा। जब भी ये दो फिंगर एक जैसी हो जाती है तो फिर ऐसे लोगों के जीवन में घटनाएं जो होती हैं बहुत ज़्यादा नकारात्मक घटनाएं नहीं होती और एक जैसा समय लंबे समय तक ऐसे लोग गुजारते हैं। कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरा समय नहीं आता ऐसे लोगों के जीवन में, थोड़ा बहुत फेर बदल हो सकता है। अब सन फिंगर पर ये गैप है, जो इस बात का संकेत है कि आपके पिता से आपके मानसिक और व्यवहारिक मतभेद जरूर हैं। पिता से आपकी नहीं पटती है, और अगर संतान होगी तो फिर संतान से भी यही बात रहती है कि संतान से वैचारिक मतभेदों का सामना करना पड़ता है। शनि फिंगर की लंबाई बढ़िया है और मोटाई भी बढ़िया है। शनि की तरफ से भी कोई निगेटिविटी मुझको नहीं लगती। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई अच्छी है, थोड़ा सा झुकाव है शनि फिंगर की ओर। तो ऐसे लोग थोड़े आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर से वैचारिक मतभेद भी ऐसे लोगों के ज़रूर होते हैं। थंब को देखेंगे तो थंब आपका स्ट्रेट है, सीधा थंब है। तो जल्दी किसी के ऊपर आप विश्वास नहीं करते और रुपए पैसे को सोच समझ कर खर्च करते हैं। बहुत बार लोग आपको कंजूस भी बोलते होंगे। ऐसे लोग मितव्ययी किस्म के होते हैं, जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं ऐसे लोग, और चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। व्यक्तित्व में एक आकर्षण होता है जिसका कारण है आपका ये शुक्र पर्वत। शुक्र का उभार जब भी इतना अच्छा होता है तो फिर व्यक्तित्व में आकर्षण होता है, और ये रेखाएं जब चलती हैं इस तरह से तो फिर सुख सुविधाओं के सारे साधन व्यक्ति के जीवन में ज़रूर होते हैं। आपके सारे माउंट देखते हैं। तो सबसे पहले आपका देख लेते हैं बुध पर्वत। बुध पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन धन रेखाएं इस पर बढ़िया चल रही हैं कि रुपए पैसे की कमी
नहीं रहती है बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के जीवन में। और कैसा भी काम हो रुपए पैसे के मामले में, अंतिम समय में ही सही रुपए पैसे का बंदोबस्त ऐसे लोगों के जीवन में हो ज़रूर जाता है। सूर्य को देखेंगे तो सूर्य आपका बहुत उभार नहीं है सूर्य का, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सूर्य कहूँगा इसको मैं। इस सूर्य पर्वत पर एक जो नकारात्मक बात मुझको लगती है कि ये सूर्य रेखा आपकी हल्की सी नीचे उतरती हुई लगती है और आपके हाथ में ये फ्लर्टिंग लाइनें भी हैं। और विशेषकर जो उम्र है आपकी 40+ की, ऐसे समय पर 42 की आयु में राहु प्रभावी होता है। तो अगर राहु की नकारात्मकता से आप बचना चाहते हैं तो वैवाहिक जीवन के अलावा कहीं और आपका लगाव या आकर्षण आपके जीवन में नेगेटिविटी लाएगा बहुत हद तक। तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है। और सूर्य पर्वत आपका ठीक है, सनलाइन काफ़ी बढ़िया चल रही है। अगर आप चाहते तो राज्य सरकार से या सरकारी जॉब वगैरह से भी आप जुड़ सकते थे, वो कैटेगरी का हाथ है आपका। और इसी के साथ में ये एक त्रिशूलनुमा आकृति भी आपके सूर्य पर्वत पर ही बनती है, जो 50+ की एज में आपको अच्छा बेनिफिट देगी, अच्छा नेम फेम होगा आपका। तो सूर्य पर्वत आपका ठीक ठाक है, जो बात मैंने बताई सिर्फ उसका आप ध्यान रखें। शनि को देखेंगे तो शनि भी फ्लैट है और शनि पर भी एक त्रिशूलनुमा आकृति बनती है, तो जो इस बात का संकेत है कि 50+ की आयु में अच्छा खासा धन होगा। इनकम के एक से ज़्यादा सोर्सेस होने के चांसेस ऐसी स्थिति में रहते हैं। और ऐसे लोग आध्यात्मिक होते हैं, वो आपकी गुरु फिंगर भी बताती है। और जब विशेषकर इस तरह से त्रिशूल बन जाए तो लोग आध्यात्मिक होते हैं, गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि भी होती है ऐसे लोगों के मन में। गुरु को देखेंगे तो गुरु आपका ठीक है, एक एवरेज कह सकते हैं, उभार एक एवरेज उभार है, लेकिन गुरु वाले आपके हाथ में है और करीब करीब पूरा है। तो आप अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति आप एक भावना जो है आपकी बहुत ही भक्ति भाव वाली है। और इसके साथ ही आपका जान पहचान का दायरा काफ़ी विस्तृत है। आपकी पहचान से, आपकी कैपेसिटी से भी बहुत ज़्यादा ऊंचे लोगों में आपकी पूछ परख है, ये आपका गुरु पर्वत बताता है। निम्न मंगल को देखेंगे तो निम्न मंगल का व्यवहार बहुत ही बढ़िया है और एक रेखा निकलती है इस तरह से निम्न मंगल से करीब करीब सूर्य पर्वत की ओर, जो इस बात का संकेत है कि 30 के पहले पहले कोई आपने ऐसा काम किया या कोई रोजी रोजगार का साधन चुना जिसमें आपका घर परिवार का भी सहयोग मिला और उस सहयोग से आपका नेम फेम जरूर हुआ। तो ये आपकी रेखा बताती है। निम्न मंगल पर ही आपके एक अगर देखा जाए तो एक स्टार जैसी आकृति भी लगती है। यहाँ पर आपने जानकारी दी कि पिछले कुछ दिनों पहले आपको अचानक कोई धन लाभ हुआ, जो आपके नॉलेज के हिसाब से 20 या 25 लाख रुपए का था। तो निम्न मंगल पर जब भी स्टार होता है इस तरह से, तो यह अचानक ऐसे मौके लाता है कि अचानक आपको धन लाभ हो, ज़मीन से धन लाभ हो, मंगल से संबंधित कोई बिजनेस से धन लाभ हो, ऐसी स्थितियाँ बनती है। लेकिन स्टार को मैं हमेशा बहुत अच्छा चिन्ह नहीं मानता, क्योंकि स्टार जो होता है अचानक देता है और अप्रत्याशित देता है, तो इसको संभाल पाना मुश्किल होता है। जिसने मौके की नज़ाकत को समझ के स्थितियाँ संभाल ली तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बार ये स्टार इस तरह का दुखदाई भी होता है। और वैसे भी आप राहु के प्रभाव में आने वाले हैं कुछ दिनों में, तो अगर ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होती हैं तो बहुत सोच समझकर डिसीजन लें। बहुत बार ऐसे मौके फ़ायदे की जगह आपको नुकसान भी दे सकते हैं। तो शुक्र तो आपका बढ़िया है, कोई निगेटिविटी शुक्र पर्वत पर मुझको लगती नहीं है। और साथ ही एक बहुत बढ़िया संजीवनी रेखा चलती है आपके हाथ में, ये कि कैसा भी खराब समय हो वह निकल जाता है व्यक्ति के जीवन में, उसको आभास होता है कोई सकारात्मक शक्ति है जो कि मेरा भला चाहती है। तो आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस होगा, आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि जब भी कोई नकारात्मक घटना आपके जीवन में होती है तो ऊपर वाला आपकी हर संभव सहायता ज़रूर करता है। ऐसे लोगों के साथ एक बात और होती है कि ज़मीन जायदाद का सुख भी ऐसे लोगों को मिलता है। ऐसे लोगों को सामने वाले के व्यक्तित्व का आकलन करने की क्षमता होती है। सपने वगैरह ऐसे लोगों को आते हैं तो प्रायः वो सच हो जाते हैं।
केतु आपका बढ़िया है, कोई निगेटिविटी केतु पर भी आपके नहीं है। एक मछली ऐसी आकृति बनती है आपके केतु पर, तो इसके भी अच्छे ही परिणाम होंगे। बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी केतु आपका ठीक ठाक सा है। चंद्र पर्वत भी आपका बढ़िया प्रभावशाली चंद्र पर्वत है आपका। एक बात जो मुझको लगती है कि शुक्र से संबंधित कोई निगेटिविटी, कहने का मतलब कोई अपोजिट सेक्स का चक्कर या गलत खान पान, ये आपके जीवन में होने के चांसेस मुझको लगते हैं। गलत खान पान, कोई अपोजिट सेक्स का चक्कर, या ये सब नहीं तो फिर एलर्जी या किसी चीज़ की लत जो आपके तन मन धन के लिए नुकसानदायक है। ऐसे कोई चांसेस मुझे ये देखा को देखकर लगते हैं कि ऐसी घटनाएं या ऐसे चांस आपके जीवन में लगते हैं मुझको। बाहरी मंगल को अगर देखेंगे तो बाहरी मंगल का भी व्यवहार बढ़िया है, कोई नेगेटिविटी बाहरी मंगल पर आपके दिखाई नहीं पड़ती है। आपकी व्यापार रेखा कुछ इस तरह से है कि थोड़ा सा ब्रेक लेकर मंगल की तरफ ही घूमती हुई लगती है। तो ऐसी स्थिति में इसको दो तरह से देख सकते हैं कि या तो आपको, जैसा कि आपने बताया, ज़मीन जायदाद से आपको लाभ हुआ, तो इस तरह के मौके एक से ज़्यादा बार आ जाए, या तो आपका जो व्यापार है इसमें आपका मन ना लगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि व्यापार रेखा जब मुड़ जाए और जिस पर्वत पर जाए तो फिर उसके गुण ले लेती है। तो कपड़े का व्यापार है आपका और व्यापार रेखा घूम रही है आपकी मंगल की तरफ, तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ज़मीन जायदाद जैसे मामलों में आपका इंटरेस्ट आने वाले दिनों में ज़्यादा हो जाए। इसको कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं। एक धन त्रिकोण भी है आपके हाथ में, तो 40+ आप कर ही चुके हैं, तो आने वाले दिनों में इतना रुपया पैसा ज़रूर रहेगा कि आप लाइफ स्टाइल अपनी मेंटेन कर पाओगे, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो धन त्रिकोण में हालांकि कुछ कमियां हैं कि रुपया पैसा जमा होगा आपका, लेकिन कुछ खर्च भी होगा। उतना ज़्यादा सेफ रुपये पैसे को आप नहीं रख पाएंगे, सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, कुछ हद तक खर्च अनावश्यक बने भी रहेंगे। उसका कारण है ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप। पारिवारिक दायित्वों के लिए खर्चा, नज़दीकी हितैषियों शुभचिंतकों के लिए खर्चा, और बहुत बार यारी दोस्ती में भी ऐसा आदमी फंस जाता है कि उसको चाहे न चाहे खर्च करना पड़ता है। तो आपके साथ ऐसी स्थितियाँ बनेंगी और ज़रूर बनेंगी। ऐसी स्थिति में आपको राहु के उपाय की आवश्यकता है, क्योंकि राहु का धन त्रिकोण राहु रेखाओं से प्रभावित है। तो फिर ऐसी स्थिति में आप जो ये स्ट्रीट डॉग होते हैं इसकी सेवा करें, और इसके साथ ही मिठाइयाँ जैसे काला गुलाब जामुन है, इस तरह की मिठाइयों का आप दान कर सकते हैं अपने नज़दीकी रिश्तेदारों में, या आप यारी दोस्ती में, या कोई बुज़ुर्ग हो, कोई गरीब हो जो मिठाई ना खरीद सकता हो, उसको भी आप मिठाई दान कर सकते हैं। और जो आवारा कुत्ते होते हैं इनको आप रोटियां, बिस्कुट, ब्रेड जो भी खिला सकते हैं ज़रूर खिलाएं। बुज़ुर्ग व्यक्ति का सम्मान करें, भिखारियों का आप सम्मान करें, निरादर न करें उनका, फ़कीर, साधु, सन्यासी, इन सब से आपको सौजन्यतापूर्वक व्यवहार अपना रखना है। तो राहु की निगेटिविटी आपकी ज़रूर दूर होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में आप राहु के प्रभाव से गुजरेंगे। अच्छा खासा लंबा समय होगा वो, 42 से लेकर तो 48 साल तक का समय जो होता है, ये राहु विशेष प्रभाव ऐसे उम्र में दिखाता है। तो अब आपकी देखते हैं सभी मेजर लाइनों को। तो सबसे पहले हृदय रेखा देख लेते हैं आपकी। जब भी होगी ऐसी हृदय रेखा, विशेषकर शनि पर्वत तक जाती हुई हृदय रेखा, तो ऐसे लोग धन के मामले में थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होते हैं। रुपया पैसा ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा अहमियत रखता है। धन के लिए संबंध बहुत बार लोगों से बन भी सकते हैं, आपके बिगड़ भी सकते हैं। और माइंड लाइन आपकी जिस हिसाब से लंबी है, तो आपकी याददाश्त तेज़ है काफ़ी, और एक ही काम को लंबे समय तक करने में आप यकीन रखते हैं। और इसके साथ ही अनुशासन प्रिय भी होते हैं ऐसे लोग। आपके लाइफ में अनुशासन भी ज़रूर होगा, टाइम टू टाइम उठना, टाइम टू टाइम कोई भी काम करना, भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा डूब जाना, या बहुत ज़्यादा कल्पनाशीलता है आपके माइंड में। आप कल्पनाशील भी निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा है।
कल्पना शक्ति आपकी थोड़ी ज़्यादा अन्य लोगों के मुकाबले है। और माइंड पर फ़िलहाल आपके तनाव रहेगा। 55 की एज तक आप मानसिक परेशानियों से जूझेंगे। उसके बाद मानसिक जिम्मेदारियां कुछ कम होंगी आपकी, ऐसा भी कह सकते हैं। उसके बाद माइंड पर तनाव दिखाई नहीं पड़ता। फ़िलहाल आपके मन मस्तिष्क पर, दिल दिमाग पर तनाव काफ़ी है, क्योंकि ये रेखा भी डार्क और ये आपकी हृदय रेखा जो है ये भी लहरा कर चलती हुई और बहुत अच्छी ये रेखा नहीं है। और उसके साथ ही आपकी लक लाइन जो है वो भी इस टाइम पीरियड पर ही एक यव का चिन्ह यहाँ पर बनाती हुई लगती है। तो कह सकता हूँ अभी आपकी 40 एज है, तो एक लंबा समय का मतलब आप समझ लीजिए 50 के समथिंग आपके मन मस्तिष्क पर दबाव रहेगा। ऐसा भी कह सकते हैं आप तन से, मन से, धन से, हर तरह से आप स्ट्रगल करेंगे 50 की आयु तक। तो फिर से कह दूँ मैं, यह विशेषकर राहु काल वाला समय होता है। अनैतिक कर्म से बचने की आपको आवश्यकता है, वरना आपके साथ घटनाएं निरंतर ऐसी जो होंगी जो आपके तन के, मन के, धन के लिए नुकसानदायक हमेशा रहेंगी। तो अब देखते हैं आपका लेफ्ट हैंड। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो मुझे एक पहली समानता दिखाई ये पड़ी कि पिछले हाथ में मैंने जिक्र नहीं किया था, लेकिन उस हाथ में भी ये एम का साइन था। जब भी एम का साइन होता है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे व्यक्ति प्रभावशाली होते हैं, व्यक्तित्व आकर्षक होता है और उसके साथ ही भाग्यशाली भी ऐसे लोग होते हैं। गुरु फिंगर उस हाथ की तरह से ही इस हाथ में भी, लेकिन इस हाथ में थोड़ी लंबाई गुरु फिंगर की ज़्यादा है, तो एक लीडरशिप क्वालिटी भी आपके भीतर में ज़रूर है। गुरु माउंट इस हाथ में भी अच्छा खासा उभार लिए हुए है और थंब इस हाथ में भी स्ट्रेट, जो आपके जिद्दी और विश्वास आप नहीं करते हैं किसी के ऊपर, ये बात बताता है। धन को लेकर आप थोड़े ज़्यादा केयरफुल हैं, धन को आप अनावश्यक रूप से खर्च नहीं करते हैं। अगर ये तिल है तो इसको अच्छा नहीं माना जाता। ये कर्ज संबंधी परेशानियों को बताता है। रुपये पैसे के लेन देन में कोई आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपनी मानसिक स्थिति से असंतुष्ट हो सकते हैं, ऐसे कारणों को ये बताता है। इस हाथ में भी जिस तरह से आपकी सूर्य रेखा है, तो कह सकता हूँ कि आत्मीय संबंधों के मामलों में आप फंस सकते हैं। इस तरह के संबंधों का असर लाइफ में अच्छा नहीं होता है। धन रेखा जो आपके बुध पर्वत पर है, इस हाथ उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी प्रभावशाली ढंग से बनी हुई है। और लक लाइन आपकी इस टाइम पीरियड पर जो उम्र है आपकी, इस हाथ में भी उतनी अच्छी नहीं है। तो फिलहाल समय आपका परेशानियों भरा रहेगा, जिसका टाइम पीरियड अच्छा खासा लंबा रहेगा। 50 के समथिंग आप तन मन धन से परेशानियों का अनुभव जरूर करेंगे। इस हाथ में भी संजीवनी रेखा है कि कैसा भी खराब समय होगा वो आपका निकल जाएगा। एक प्रोटेक्शन पावर हमेशा बने रहेगा। और वीनस माउंट इस हाथ में भी अच्छा खासा उभार वीनस माउंट का मुझको दिखाई देता है। धन त्रिकोण भी है इस हाथ में, लेकिन इस हाथ में धन त्रिकोण उस हाथ जैसा परफेक्ट नहीं है, बल्कि एक ये ट्रायंगल दिखता है मुझको यहाँ पर, और धन त्रिकोण यहाँ पर पूरी तरीके से खुला हुआ है। तो निश्चित रूप से आपकी ये जो आदत है रुपया पैसा खर्च नहीं करने वाली, ये आदत आपकी काफ़ी हद तक ठीक भी है, क्योंकि अगर इस हाथ की तरह से उस हाथ में भी आपका धन त्रिकोण खुला होता तो आप रुपये पैसे के मामले में थोड़े से अनलकी हो सकते थे। तो ये आदत आपकी अच्छी है कि धन को लेकर आप थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहते हैं। माइंड लाइन आपकी उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी लंबी है, जो आपकी अच्छी याददाश्त को बताती है, आपके अनुशासन को बताती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपका भक्ति भाव भी बढ़ेगा। इस हाथ में भी हृदय रेखा आपकी शनि पर्वत तक जाती हुई है। तो धन को लेकर स्वार्थी होते हैं ऐसे लोग, ये बात बताती है। एक बात जो मैं तो आपके दोनों हाथों में देख पा रहा हूँ कि कनेक्शन आपका कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि जब तक आप अपने पुश्तैनी मकान से दूर नहीं होगे, आपका नेम फेम नहीं होगा, आपकी तरक्की नहीं होगी, क्योंकि आपकी सूर्य रेखा इस हाथ में और आपकी भाग्य रेखा इस हाथ में यही संकेत दे रही है। जब भी चंद्र पर्वत से हो,
सूर्य रेखा और भाग्य रेखा, तो ऐसे लोग घर से दूर तरक्की करते हैं, विदेश जाकर तरक्की करते हैं, या अपने पुश्तैनी मकान से दूर होकर तरक्की करते हैं। तो ये बात आपके साथ भी ज़रूर है कि जब तक आप अपने पुश्तैनी मकान से दूर नहीं होगे, आपकी तरक्की नहीं होगी। बेशक संघर्ष होगा आपके जीवन में, लेकिन उसके बाद लाभ भी आपको ज़रूर होगा। आपके दोनों हाथों में संकेत दिखाई पड़ते हैं कि फिजूल खर्ची से आप परेशान हैं ज़रूर। घर परिवार के लिए खर्च, रिश्तेदारों के लिए खर्च, यारी दोस्ती में बेवजह का खर्चा। इन खर्चों से बचने का एक सटीक उपाय ये भी है, साधारण सा उपाय है कि आप पर्स हमेशा काला ही यूज करें, काला पर्स लें और अपने पर्स में सिक्के वगैरह ना रखें, नोट ही रखें। सिक्के वगैरह अगर है तो उसको जेब में रखें। ये एक साधारण सा उपाय है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप इसका चमत्कारिक अनुभव करेंगे। और मैंने अपने हर वीडियो में ये बात कही है कि योग, ध्यान और प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो आप भी अगर जुड़ सकते हैं तो ज़रूर जुड़ें योग, ध्यान, साधना और प्राणायाम से। इससे आपके जीवन में सकारात्मक और चमत्कारिक बदलाव ज़रूर होगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।